आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अपवर्तन का मतलब होता है अपना मार्ग जब प्रकाश बदल देती है दूसरे माध्यम में। परावर्तन का मतलब होता है लौटना और अपवर्तन का मतलब मार्ग बदल देना, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जाना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि एक परिसीमा है दो माध्यमों को अलग करने वाली, और ये अभिलंब है। ये माध्यम एक है, माध्यम एक, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, और दूसरा माध्यम माध्यम 2 है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक माना n2 है। तो जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से जाकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें वेग और दिशा दोनों बदल गई है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम नंबर 1, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। देखिए ये अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण, इसके बीच आपतन कोण I बनता है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच अपवर्तन कोण यानी R, अपवर्तन कोण R बनता है। तो जब माध्यम एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहला नियम ये हुआ, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन I, अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है अर्थात साइन I अपान साइन R बराबर n होता है, यानी 1n2। 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मान होता है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यह नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब माना कि प्रकाश का वेग v है, माध्यम में माना प्रकाश का वेग v है, तो v बराबर होता है c/n, जहाँ c क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग है। निर्वात में प्रकाश का वेग है। प्रकाश यदि विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जा रही है तो सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी
n2 का मान ये अधिक होता है, n1 का मान कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन आई अपान साइन आर बराबर n2/n1 होता है। अब यहाँ n2 का मान अधिक है और n1 का मान कम है, अर्थात इसका मान 1 से अधिक होगा। तो साइन आई का मान अधिक होगा साइन आर से, अर्थात कोण आई जो है बड़ा होगा कोण आर से। तो आई का मतलब आपतन कोण जो है बड़ा होगा और अपवर्तन कोण कम होगा, अर्थात सघन माध्यम में जाने पर अपवर्तित किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रकार यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो कोण आई का मान कम हो जाता है और कोण आर का मान अधिक हो जाता है। अर्थात जब विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अपवर्तन का कोण बड़ा होने के कारण अभिलंब से दूर हो जाती है। अर्थात कोई भी प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है।